संकरण में साइज का कैसे पता करेंगे कि कौन सी संकरण में कौन सी साइज बनेगी, इसका हम पता करने के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। इसका नाम है BSEPR, इसको बोलते हैं बेस्पर थ्योरी, या इसको बोलेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है किसी अणु की संरचना इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकतम दूरी पर एवं न्यूनतम प्रतिकर्षण पर स्थित होते हैं। इसका मतलब है अणु की संरचना किस पर निर्भर करेगी? इसके अनुसार यहाँ पर अणु की संरचना लिखते हैं, अणु की संरचना इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षण पर युग्म की प्रतिकर्षण पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब, इसका मतलब क्या है? लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकतम दूरी पर होगा तो उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या होगा? अगर मैक्सिमम दूरी पर होंगे तो प्रतिकर्षण क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे अणु में स्थायित्व बनेगा और इसकी संरचना आसानी से पता कर सकते हैं। अगर लोन पेयर ज़्यादा पास होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा, इसमें उसकी आकृति विकृत हो जाएगी। अब हम इसकी आकृति पढ़ेंगे, कौन सी संकरण में कौन सी आकृति होती है। हमने आपको संकरण निकालना सिखा दिया है, अब हम शॉर्ट में संकरण एवं उसकी आकृति के बारे में बता देंगे। आप संकरण निकालना सीख चुके हैं। सबसे पहले देखिए, पहला संकरण आएगा SP। SP में क्या होगा? एक S होगा, SP कक्षक होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला, इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी? इसकी संरचना AB2 टाइप की बनेगी। वो क्या होगी? इसकी रेखीय होगी, AB इस प्रकार इसकी संरचना होगी। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? इसमें बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इसका एग्जाम्पल तो BeCl2 में जब निकालेंगे तो कौन सा संकरण आएगा? SP संकरण ही आएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड है SP2। अगर SP2 में एक S आएंगे और 2 P कक्षक भाग लेंगे। इसकी सबसे पहली किस प्रकार की संरचना होगी? AB3। इसमें क्या होगा? इसमें इसकी संरचना कैसी बनेगी? AB3 टाइप की बनेगी। इसमें क्या होंगी? इसमें अगर बात करें यहाँ तो इसमें बॉन्ड पेयर ही बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर 3 हैं, और यहाँ पर लोन पेयर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर 0 लोन पेयर होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा त्रिकोणीय समतल, AB3AB इस प्रकार है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? त्रिकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। यहाँ पर 120 डिग्री की 3 कोण बन जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा, अभी एक और अभी रह गया यहाँ पर। अगर AB2 टाइप का भी इसमें बनेगा, अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया तो स्ट्रक्चर कैसे बने? अगर बॉन्ड पेयर 2 आ गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर आ गया इसमें, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस प्रकार, लोन पेयर इधर लग जाएगा, यहाँ पर B इस प्रकार होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया V या वेंट या कोणीय स्ट्रक्चर बन गया। इसका एग्जाम्पल देखते चलते हैं। इसका BCl3 एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SO2। अगला संकरण देखें, अगला संकरण है SP3। SP3 में क्या होगा? S कक्षक होंगे, एक X कक्षक और 3 P कक्षक होंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? AB4 टाइप का बनेगा। इसमें अगर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 और 0 लोन पेयर हो तब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा? इसका बनेगा AB4A इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? चतुष्फलकीय इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा चतुष्फलकीय। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? CH4। अगर इसमें लोन पेयर आ जाएगा, अगर इसमें AB3 टाइप का मतलब 3 बॉन्ड पेयर,
3 बॉन्ड पेयर 3 हुआ, अगर एक लोन पेयर आ गया इसमें, लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लोन पेयर ऊपर लग जाएगा यहाँ पर, लोन पेयर ऊपर लग जाएगा यहाँ पर। तो AB3 टाइप का बनना है स्ट्रक्चर। तो इसका कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NH3। इसमें देखेंगे इसका बंद कोण कितना होगा, 107 डिग्री। अगर इसमें एक लोन पे आ गया मतलब इसका बंद कोण होगा 109.5 होगा। इसका 107 में एक लोन पे लग गया मतलब 2.5 कम हो गया। इसमें देखेंगे sp3 संकरण पड़ रही थी। अगर दो लोन पेयर आ जाए मतलब स्ट्रक्चर कैसा, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा बनना था, AB4 टाइप में बनना था। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर AB2 और L2 टाइप का बने, मतलब L2 मतलब लोन पेयर है, नॉर्मली AB2 टाइप का स्ट्रक्चर बने मतलब बॉन्ड पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, AB2 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। लोन पेयर कहाँ लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे, इसके लोन पेयर इस प्रकार लग जाएंगे। लोन पेयर यहाँ पर थोड़ी दूर दूर लगेंगे क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा इनमें, लोन पेयर हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनना है, भी बेंड या कोणीय, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनना है। इसका एग्जाम्पल हो गया H2O। मतलब इसमें H2O में अगर निकालेंगे तो इसमें संकरण तो sp3 आएगा, लेकिन क्या आएगा इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। हम बता चुके हैं ये संकरण निकालना पहले ही। अगला संकरण है sp3D। इसमें क्या होगा, sp3D में क्या होगा, इसमें S कक्षक होगा, एक S कक्षक होगा, 3 P कक्षक होंगी और एक D कक्षक होगा इसमें। तो इसका अणु किस प्रकार बनेगा, इसका अणु बनेगा AB5 प्रकार का बनेगा। इसमें 5 बॉन्ड पेयर हों अगर, और 0 लोन पेयर हों। लोन पेयर क्या हो, 0। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, A B, यहाँ पर 2 क्या हो जाएंगे। अब हमने देख लिया है AB5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 2 B को अक्षीय स्थिति में लगाएंगे, बाकी 3 B को निरक्षीय स्थिति में लगाना पड़ेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PCl5। अगर एक लोन पेयर हो जाए, अगर इसका स्ट्रक्चर AB4 टाइप का बने, एक लोन पेयर हो जाए मतलब बॉन्ड पेयर कितनी हो, 4 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा। इसका लोन पेयर कहाँ लगेगा, निरक्षीय स्थिति में लगेगा इसका लोन पेयर। A यहाँ पर B यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर लगेगा। ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लोन पेयर में। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। तो किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसको बोलेंगे विकृत चतुष्फलकीय। स्ट्रक्चर कैसा है, विकृत चतुष्फलकीय या किस प्रकार का, या इसको बोलेंगे डेकुली के आकार का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा SF6 में सल्फर है तो एक लोन पेयर होगा इसमें। अगर इसमें 2 लोन पेयर हों, अगर AB3L2 टाइप का, यानी बॉन्ड पेयर कितने हों, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर हों, और अगर इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, A यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर लग जाएंगी, कौन सी स्थिति में, B इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कौन से शेप हो गया, इसमें एक टी साइज का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो टी शेप स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल टी शेप, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ClF3। अगर इसमें 3 लोन पेयर हो जाए, AB2L3 मतलब 2
बॉन्ड पेयर हो गए और कितनी 3 लोन पेयर हो गए। तो 3 लोन पेयर कौन सी स्थिति में लगेंगे, निरक्षीय स्थिति में लग जाएंगे। यहाँ पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर लग गए। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार बन गया सीधा, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर रेखीय स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या देखना है, लोन पेयर को नेगलेक्ट कर देना है और बाकी जो संरचना बनेगी उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर रेखीय बन रहा है सीधा, देखा जाए लोन पेयर को स्ट्रक्चर में नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, XeF2 यहाँ पर ही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेखीय स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब अगला संकरण है sp3d2, इसमें भी इसी तरह का होगा। इसका क्या होगा, AB6 टाइप का होगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएंगी और 0 लोन पेयर होगा, इसमें 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर AB6 मतलब AB6 1 2 3 4 5 6। तो क्या बनना है, यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रक्चर किस तरह का, वर्गीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर कैसा बन गया, वर्गीय मतलब ये वर्ग फॉर्म हो रहा है, द्विपिरामिडीय एक पिरामिड यहाँ पर फॉर्म होगा, पिरामिड जैसी संरचना यहाँ पर बन रही है। तो एक पिरामिड नीचे बढ़ेगा तो वर्गीय द्विपिरामिडीय संरचना इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SF6 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तब आगे का देखेंगे, अगर यहाँ पर sp3d2 संकरण में अगर क्या हो, लोन पेयर होगा, लोन पेयर आ जाए, AB5 प्रकार का अणु मतलब एक लोन पेयर आ जाए। यहाँ पर 5 क्या है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर और लोन पेयर। तो यहाँ का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, AB5 प्रकार का स्ट्रक्चर AB4। यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा तो यहाँ पर उसी अक्षीय स्थिति में लगेगा यहाँ पर लोन पेयर। तो किस प्रकार की संरचना बन रही है, एक पिरामिड का निर्माण हुआ है ओनली। तो यहाँ पर वर्गीय पिरामिडीय, वहाँ पर 2 पिरामिड का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर एक तो वर्गीय पिरामिडीय। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IF5। और यहाँ पर देखा जाए AB4 टाइप का अणु बन जाए, मतलब लोन पेयर 2 हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर एक और क्या लग जाएगा, लोन पेयर लग जाएगा। सीधा इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, इसका सीधा स्ट्रक्चर होगा, लोन पेयर को स्ट्रक्चर में नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ सीधा वर्गीय समतलीय बन जाएगा। यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्गीय समतलीय स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, XeF4। अब अगला क्या होगा, कौन सा होता है, sp3d3 अगला संकरण ये है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है AB7 मतलब 7 हो जाएंगी बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर AB7। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और द्विपिरामिडीय, तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय यहाँ का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर ये 5 भुजाएं बनेगी वो द्विपिरामिडीय इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर AB7 स्ट्रक्चर किस प्रकार का यहाँ बनेगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, IF7 मतलब AB7 टाइप का स्ट्रक्चर, इसका IF7 टाइप का स्ट्रक्चर से इसका एग्जाम्पल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका अगर AB6 टाइप का अणु है मतलब एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर कहाँ लगेगा, इसका लोन पेयर अक्षीय स्थिति पर ही लगेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर AB6 3 4 5 और 6, AB6 एक लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6।
इस प्रकार का। ये तो क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर दिखा बाहर है, ये अक्षीय स्थिति पर लगा है, ये प्लेन के बाहर है। अगर ए बी 5 प्रकार का हो जाए, 2 लोन पेयर यानी 5 बॉन्ड पेयर, एक 2 लोन पेयर हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, पंचभुजीय समतलीय बनेगा। इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर पंचभुजीय समतलीय बने, दोनों निरक्षीय स्थिति पर लग जाएंगे। सॉरी, 2 लोन पर अक्षीय स्थिति पर लगेंगे, निरक्षीय स्थिति पर नहीं लगेंगे, ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनेगा ए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये पंचभुजीय तो हो गया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लोन पेयर इधर लग जाएगा, एक लोन पेयर इधर लगेगा, तो पंचभुजीय समतलीय स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, XeF5 माइनस, लोन पेयर 2 होंगे इसमें। इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए। स्ट्रक्चर कैसा था, ये विकृत अष्टफलिकी। इसका एग्जाम्पल कौन सा था, इसका एग्जाम्पल XeF6 इसका एग्जाम्पल ये होगा। इस प्रकार हमने सभी प्रकार की संकरण एवं उनमें किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एवं संकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।